नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। तत्वचर्चामां श्री आत्मबोध शतक गाथा 77 एक एक લીટી ઝેલવાની છે। निज पर दुष्कर्मों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो। निज पर दुष्कर्मों के क्यों उपसर्ग कराते हो। मिथ्यात्म अविरति कषाय ओ योग द्वार खुलवाते हो। मिथ्या अविरति और योग द्वार खुलवाते हो। अपने हाथों निज ग्रह में क्यों आग लगाते रहते हो। अपने हाथों निज ग्रह में क्यों आग लगाते रहते हो। अपने को ही अपना मानो अपनों में क्यों रमते हो। अपने को ही अपना मानो अपनों में क्यों रमते हो। निज पर दुष्कर्मों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो।
मिथ्यातम अविरति कषाय और योग द्वार खुलवाते। अपने हाथों निज ग्रह में क्यों आग लगाते रहते हो। अपने को ही अपना मानो, अपनों में क्यों रमते हो। अपने को ही अपना मानो, अपनों में क्यों रमते हो। खूब सुंदर बात करी છે। निज पर दुष्कर्मों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो। निज पर, अपने पर, दुष्कर्मों के द्वारा। दुष्कर्म मतलब पाप कर्म। मुख्य रूप से पाप 5 प्रकार के हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म मतलब कुशील, और 5वां परिग्रह, संग्रह करना, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, अथवा पर वस्तु में मूर्छा भाव, उसको परिग्रह कहते हैं। 5 परिभाषा दी ऐसे तत्वार सूत्र में। प्रमत्य योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा की ऐसी परिभाषा की सूत्रकार ने। प्रमत्य योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का विच्छेद कर देना, प्राणों का घात करना, उसको हिंसा कहते हैं। प्रमाद के योग का मतलब अपने किसी स्वार्थ से दूसरे के प्राणों का घात करना। अपने भोजन के लिए करना, अपने चलने फिरने के लिए करना, अपने बाग बगीचे लगाने के लिए करना, अपने और भी आजीविका के धंधों के लिए करना, किसी के लिए भी करना, परंतु अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के प्राणों को घात करना, उसका नाम हिंसा कहलाता है। फिर असत्य, प्रमाद के योग से। सत्य किसे कहते हैं? प्रमाद के योग से झूठ बोलना, यह असत्य कहलाता है। सामान्य प्रमाद का योग किसे कहते हैं? कि जिसमें दूसरे का नुकसान हो, इस प्रकार का झूठ बोलना, उसको असत्य कहते हैं। किसी का भला हो ऐसा झूठ बोलना, वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। किसी का भला हो, भला हो का मतलब उसके प्राणों की रक्षा होती है अथवा कुछ भी होता है, ऐसा झूठ झूठ नहीं है। और अपने सत्य से किसी के प्राणों का घात होता है तो वो असत्य है। तो ऐसा असत्य नहीं बोलना। हाँ, आत्मा सत्य है। अदत्तादानम स्तेयम, चोरी किसको कहते हैं? अदत्तादानम, बिना दिए हुए लेना, उसको चोरी कहते हैं। अपने को कोई दे नहीं रहा और हमने उसकी वस्तु ले ली बिना पूछे, उसको अदत्तादान कहते हैं। वो स्ते चोरी कहलाता है। मैथुनम अब्रह्म, मैथुन काम भोग वो अब्रह्म कहलाता है। और मूर्छा परिग्रह, परिग्रह क्या है? मूर्छा भाव होना, ये पर वस्तु में ये मेरी है, इस प्रकार की बुद्धि होना, उसका नाम परिग्रह है। वास्तव में परिग्रह सामान्य रूप से किसको कहते हैं अपन? कि बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करना, उसको अपन परिग्रह इकट्ठा किया, ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में वो वस्तुएं परिग्रह नहीं है, परंतु उन वस्तुओं के प्रति जो हमारा अपना भाव है कि ये सब मेरी है, मेरे घर में जो है वो सब मेरा है। अब आपके उपयोग में आता हो कि नहीं आता हो, पर मेरे पने का भाव है तो वो परिग्रह है। और अपने घर में बहुत है परंतु उसमें मेरे पढ़ने का भाव नहीं है तो वो परिग्रह नहीं है। तो मूर्छा भाव, कदाचित अपने पास नहीं हो तो भी अगर मूर्छा भाव है तो वो परिग्रह है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव होता है, मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसको इस 3 लोक का परिग्रह है। 3 लोक में, सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं उसकी उसको अबुद्धिपूर्वक वांछा है, इच्छा है।
और उसमें उसको अपनापने का भाव है कि मेरे को 3 लोक के भोग मिले, ऐसा सब चाहता है। निगोद के जीव के अंदर भी ऐसी भावना है, इसीलिए उसको 3 लोक संबंधी सारा परिग्रह उसको पाप लगता है, निकलता ही नहीं है इसलिए वहां से। तो ये परिग्रह मतलब जो अपना नहीं है उसको अपना, ये बड़ा पाप कहलाता है। फिर राग से भी होता है, कदाचित आपके मिथ्यात्व मूर्छा भाव तो निकल गया, परंतु कभी कभी राग से वस्तु को रखते हैं अपने पास में, अपनापना नहीं मानते हैं, पर राग है इसलिए अपने को, अपन उसको अपने पास, चलो कभी काम आएगा, अभी काम नहीं आ रहा पर कभी काम आएगा, ऐसा करके राग भाव से रखते हैं। तो वो राग भाव से जितना रखते हैं ना, उसका भी पाप का दोष तो अपने को लगता ही है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि ये मेरा है। जी, शरीर के प्रति मूर्छा है, वो भी परिग्रह है, वो भी किसी के भी प्रति मेरा है ऐसा भाव है परद्रव्य के प्रति, तो मूर्छा परिग्रह कहलाता है। अपने को देखना कि हमारे जीवन में कितनी वस्तुएं आवश्यक हैं। वो साहिब जी तो स्वाध्याय में बार बार कहते, बहनों ने उदाहरण उधार ले, बहनों ने वर्ष में कितनी साड़ियों पहनता हो, बोला आप कितनी साड़ियां पहनते हो? ज्यादा से ज्यादा 10 से ज्यादा नहीं पहनते, रखते कितनी है? 50-50, 100-100, इतने कपड़े, इतनी जोड़ी कपड़े रखता है, वो उपयोग में ही नहीं आते कभी, परंतु रखते हैं बस। वो परिग्रह है, फालतू का पाप चढ़ाना। तो अपने जीवन में ऐसा देख लेना कि मैं बहुत बार ये कहता हूं, 3 कैटेगरी बनाना। ये तो ये आया ना कि दुष्कर्मों से उपसर्ग क्यों कराते, इसकी बात चल रही है। तो हम उपसर्ग कैसे करते हैं दुष्कर्मों से? आवश्यकता, सुविधा और विलासिता। आवश्यकता, सुविधा और विलासिता, ये 3 कैटेगरियां बनाना अपने जीवन में, कि अपने आवश्यकता क्या क्या है, फिर सुविधा में क्या क्या है अपने पास, सुविधा वाला, और विलासिता वाली कौन कौन सी सामग्री है। तो सब चीजें निकल जाएगी अपने। अगर विलासिता और वाली चीज आवश्यकता जितना ही है, तो आवश्यकता तो जीव की बहुत कम है। जीने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और समाज में रहना है तो थोड़ा समाज के हिसाब से थोड़ा बहुत चाहिए, अच्छा घर हो, अच्छा, ये सब चीजें सामान्य। सुख सुविधा में क्या है? मनोरंजन के जितने साधन है वो सब सुविधा में आ गया। जीवन में जो जीने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु अपने मन का रंजन करने के लिए है, केवल मनोरंजन करने के लिए, वो सब सुविधाएं हैं। कदाचित वहां तक भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर विलासिता में आ गया तो फिर बहुत बड़े पाप का, बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। वो कहां जाके गिरता है वो व्यक्ति? नरक में जाकर के गिरता। सोच लेना अपने घर में ऐसा क्या क्या हमारे पास है कि जो केवल आवश्यकता है, अथवा थोड़ी सुविधा है, अथवा विलासिता की सामग्रियां हमारे हैं। एक घर चाहिए पर इसने 3-3 घर कर रखे। घर में एक गाड़ी हो तो चलता है, पर 2-2, 4-4 गाड़ियां रख रखी है। ये सब शोमैनशिप है, दूसरों को बताने के लिए। ये सब तो दूसरे तो खुश होंगे कि नहीं होंगे वो बात अलग है, पर तुम्हारा आत्मा है ना, उसके ऊपर उपसर्ग कर रही हूं, कर रही है कि निज पर दुष्कर्मों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो? उपसर्ग का मतलब आपत्ति। ऐसे हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, ये पाप कर्म, ये दुष्कर्म करके अपने ऊपर क्यों आपत्तियां कराते हो? ये दूसरे के ऊपर आपत्ति नहीं आने वाली है, ये सब आपत्तियां अपने ऊपर आने वाली। हम ही इस परिस्थिति, इनसे पाप बंधता है, और पाप बंध से हमको ही प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। फिर अपन रोते रहते हैं, मैंने तो कोई दोष नहीं किया तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ भाई, आपके साथ इसलिए हुआ कि पहले आपने ये किया था सब।
5 पापों में लिप्त हो रहा था और बहुत मजे से लिप्त हो रहा था, आनंद में लिप्त हो रहा था। अब उसका उदय आ रहा है, फिर वो रोता है कि मैंने तो कुछ दोष नहीं किया, मेरे पास ये क्यों है ऐसा, मेरे ही घर में इतना दुख क्यों है। तो तेरे घर में दुख इसलिए कि तू इस पापों में पड़ा था। अब फिर से नए पाप करेगा तो नया पाप बंधेगा और फिर उसका उदय आएगा। क्या किया जाए? किसी के पुण्य का उदय होता है ना, उस समय उसको पता नहीं चलता है कि भोग विलास में डूबा रहता है, पाप भी करता है, सब कुछ जो नहीं करने के लिए कहा है वो सब करता है। जब उसके पुण्य का उदय होता है तब पूर्व में कुछ अच्छे काम किए होंगे पुण्य का, तो उस समय उसको पाप पाप ही नहीं लगता है कि इसमें क्या है, ये तो अपने को अपने भाग्य से सब मिला है तो भोगे ना, इसमें क्या दिक्कत है। परंतु अगर आप आसक्ति से भोगते हो तो नया पाप बंधता है और फिर थोड़े समय में वो आपका पुण्य तो खर्च होगा, इसी जन्म में या फिर दूसरे जन्म में इसका रिजल्ट मिलने वाला। ये फैक्ट है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई रूढ़ियां नहीं है, सबके जीवन में ऐसा समय आता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब आगे कहते हैं, मिथ्यातम अविरति कषाय और योग द्वार खुलवाते हो। तो ये दुष्कर्म करके, पाप कर्म करके क्या क्या खुलता है? ये 4 द्वार हैं, वैसे तो 5 द्वार है, प्रमाद लिया नहीं उसमें, जिसमें आ जाता है। आश्रव के द्वार खुलते हैं, कर्म पाप कर्मों के आश्रव के द्वार खुल जाते हैं। मिथ्यात्व के द्वार खुल जा, आसक्ति पूर्वक हम हिंसा करेंगे, असत्य बोलेंगे, परिग्रह रखेंगे, तो आसक्ति पूर्वक हैं तो वो मिथ्यात्व की गिनती में आ जाता है सारा का सारा। तो मिथ्यात्व का द्वार खुला, मिथ्यात्व बंधा। अविरति मतलब अपन 5 इंद्रिय के जीवों की विराधना करते हैं, उनका घात करते हैं और मन को अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं, दिन भर पाप भावों में मन को लगाए रहते हैं और षटकाय के जीवों की विराधना करते हैं। 5 इंद्रियों विषयों में प्रवर्तन करते हैं, मन के विकल्प करते रहते हैं, अनावश्यक कल्पनाएं, और फिर षटकाय के जीवों को, षटकाय के जीव मतलब 5 स्थावर, पृथ्वी कायिक, बोलो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इन 5 की परिभाषा कौन बता सकता है? चलो, पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? ये जीवों की बात चल रही है, पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? यस, वेरी गुड। पृथ्वी रूप जिसका शरीर है, पृथ्वी मतलब रेत हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, पृथ्वी अनेक प्रकार की होती है, उसको पृथ्वी कायिक। जल रूप जिसका शरीर है वो जल कायिक, जल ही जिसका शरीर है, ये सारा जल है वो सब जीव है। ऐसे अग्नि ही जिसका शरीर है वो अग्नि कायिक। हवा ही जिसका शरीर है, हवा में रहता है ऐसा नहीं है, हवा ही जिसका शरीर बना के रखा है जिसने, वो वायु कायिक। और वनस्पति जिसका शरीर है, पेड़ पौधे वगैरह, ये वो वनस्पति का, इसमें जीव है, अनावश्यक विराधना इनकी करनी नहीं। फिर त्रस जीवों, त्रस में कौन कौन से आएंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संज्ञी असंज्ञी दोनों। 2 इंद्रिय में कौन कौन से हैं? उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल। 2 इंद्रिय जीवों के एग्जाम्पल, ईयड़ है, कृमि है, कृमि अपने पेट में कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, ये सारे 2 इंद्रिय जीव हैं, एकदम हिलते रहते, ये 2 इंद्रिय जीव हैं। फिर 3 इंद्रिय जीव में कीड़ी है, मकोड़ा है, ये सारे के सारे रेंगने वाले जीव होते हैं ना, ये सब 3 इंद्रिय जीव हैं। और 4 इंद्रिय जीवों में भंवरा है, मच्छर है, मक्खी है, जो भी उड़ते हैं, जो भी उड़ते हैं वो सारे के सारे 4 इंद्रिय वाले जीव हैं। और 5 इंद्रिय वालों में फिर 2 प्रकार हैं,
एक तो सैनी संगनी, जिसके मन सहित होते हैं, और एक मन रहित होते हैं। तो मनुष्य और पशु ये सब संगनी होते हैं। तो उसमें पशुओं में कुछ असंगनी बिना मन वाले भी होते हैं। एग्जाम्पल कि जैसे पानी में रहने वाले सांप, उनके मन नहीं होता है। पानी में रहने वाले मेढक, बहुत सारे मेढकों की ऐसी जातियां हैं कि उनके मन नहीं होता है, बाकी बाहर रहने वालों के होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से कुछ पक्षियों की भी ऐसी जातियां हैं जो बिना मन वाले होते हैं, सोच विचार नहीं सकते हैं, बाकी लगभग सब सोच विचार सकते हैं। तो इन सब की विराधना पशु पक्षियों की अपने नहीं करना, किसी भी कारण से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इनको भी जीने की इच्छा है। पाप बंधन को कैसे होता है उसका साइंस, कि सबसे पहले तो हमारे राग से, हमारे शरीर के प्रति हमें राग है, इसीलिए इसको पुष्ट करने में, इसको खिलाने में, इसको अच्छा रखने में, इसके लिए कुछ वस्तु इकट्ठे करने में पाप करते हैं। उस राग का पाप लगता है। अपने शरीर के प्रति राग है, इसलिए तो हम उन जीवों की विराधना कर रहे हैं और उनको जीने की इच्छा है। अगर कोई मरना चाहते हो और आप कदाचित आपने उसको मार भी दिया तो बहुत बड़ा पाप नहीं है, वो भी पाप है पर बहुत बड़ा पाप नहीं है। परंतु कोई भी जीव मरना चाहता नहीं। अभी देखना, चींटी होगी ना, चलती होगी, तो उसको थोड़ी सी भी ऐसे आप हाथ रखना ऐसे उसके मार्ग में, वो तुरंत डर करके अपना मार्ग बदल लेती है। ये ईड़ होती है, उसके भी मार्ग में आप थोड़े लकड़ी रखना, वो उसका मार्ग बदल देती है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि यहाँ मेरे लिए कोई भय वाली वस्तु है, यहाँ मेरे प्राणों का संकट है। ऐसा करके वो मार्ग बदल देता है। इसका मतलब है कि वो मरना नहीं चाहता, और जो मरना नहीं चाहता है उसको हम मारते हैं, तो ये क्रूरता कहलाती है। इसीलिए शास्त्रों में वगैरह मांसाहार को बहुत बड़ा पाप क्यों कहा, कि मांसाहार जीवों को मारे बगैर नहीं हो सकता, उसको मारना ही पड़ेगा आपको, और वो मरना नहीं चाहता है, और मरना नहीं चाहता और आप अपने मौज शौक के लिए मारते। और बहुत तो समाज में ऐसी रूढ़ियां चली गई हैं कि धर्म के नाम पे मारते। बहुत ऐसे हिंदू समाज में बलि चढ़ाते हैं, माताजी प्रसन्न हो जाएंगे। काहे के माताजी प्रसन्न? आपके ऐसे माताजी है तो वो माताजी क्या है? वो राक्षसी है, वो माताजी नहीं है। जो किसी को प्राण चाहे, किसी का मांस चाहती हो, उसको आप माताजी कैसे कह सकते हो? मां का अर्थ होता है सबकी रक्षा करें। मां का मतलब ये है कि सबकी रक्षा का भाव होता है, अपने बच्चों की रक्षा करती है। अब उसी की पूजा करने के लिए दूसरों को मार करके उसके पास ले जाते। वाह रे वाह, कैसा धर्म है! और वो समझता है कि हमने इस माताजी को चढ़ा दिया, हमारा काम हो जाएगा, हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसे बहुत हमारे उधर एक आशापुरा माता चलती है। आशापुरा माता को वो ऐसे ही चढ़ाते हैं लोग। अभी भी ऐसा है, और अच्छे अच्छे लोग चढ़ाते हैं। कुल परंपरा से कुछ रूढ़ियां, गलत रूढ़ियां चली आती है, तो इस प्रकार से होता रहता है। आश्चर्य की बात, महान आश्चर्य। मिथ्यातम अविरति, इसको तो ये अविरति है। फिर कषाय है, 25 प्रकार की कषाय। चलो कौन नाम बताएगा 25 कषायों के नाम? तरलमासी। हाँ, 4 तो बता। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 ये हो गई। और अप्रत्याख्यानावर्णीय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक। प्रत्याख्यानावर्णीय, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजुलन, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो होगी 16। अब बाकी बची 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद,
नपुंसक वेद, ये सब कषाय कहलाती। कषाय का अर्थ होता है जो, कष शब्द कृषि से आया, कृषि, कष से कृषि बनता है। उसका अर्थ यह कि जो अपने संसार को सींचती हैं, चतुर्गति रूप संसार को जो सिंचाई करती हैं। जैसे पानी पिलाते हैं ना अपने पौधों को, तो क्या होते हैं, पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, अनाज खिल जाता है उससे। उसी प्रकार के ये अपना चतुर्गति रूप जो संसार है ना, उसकी सिंचाई करते हैं, तो हमारा संसार हरा भरा रहता है। संसार खत्म होता नहीं है, 4 गतियों का परिभ्रमण चलता रहता है इन कषायों के कारण से, इसलिए उसको कषाय ऐसा नाम कहते हैं, ये कषाय। तो ये सारी की सारी कषाय। और फिर तीसरा कहाँ है, यहाँ प्रमाद भी है। वैसे तो प्रमाद का मतलब कुशलेषु अनादरः प्रमाद। कुशल का मतलब अच्छा, शुभ कार्य में अनादर होना, अरुचि होना, उसका नाम प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है। बहुत से व्यक्ति दिन भर बहुत काम करते हैं, पर सारे काम अपने स्वार्थ का कर रहा है वो, तो सब में पाप कमा रहा है। और कहता ऐसा है कि मैं तो सुबह 4 बजे से उठता हूं और 4 बजे से उठ करके रात को 10-11 बजे तक जागता हूं और जरा भी प्रमाद नहीं करता हूं। ये भाई बहुत मेहनत करता है, ऐसा कहते हैं, ये भाई बहुत मेहनत करता है। पर वो भाई सारा दिन करता क्या है, उसने सारे दिन में परमार्थ का क्या काम किया बताओ। सारा अपना स्वार्थ का ही काम सारे के सारे किए हैं, तो वो उसको भगवान कहते हैं कि ये प्रमादी है। करने योग्य काम अपनी आत्मा का कल्याण का भी नहीं कर रहा है, न दूसरों का भी नहीं कर रहा है, सारा दिन अपने स्वार्थ के काम में लगा हुआ है। तो ये सारा काम प्रमाद में आ गया, सब प्रमाद। कुशल, जो कि कुशल क्षेम रखे, अपने को सुख दे, ऐसे कोई काम करता नहीं, बस सब इकट्ठा करने में लगा हुआ है। फिर कहते हैं मेरे को तो टाइम ही नहीं है यार, भाई मने तो मरवानो टाइम नहीं। कोई कहे भाई તમે થોડો સત્સંગ સાંભળો, જરા થોડો 10 મિનિટ આરામથી બેસો, આંખ બંધ કરીને जरा थोड़ा ध्यान करो, थोड़ी शांति। जीव को शांति नहीं चाहिए, जीव को सुखी होना है। जीव को क्या होना है, सुखी होना है। और सुखी होने के लिए उसकी सुख की परिभाषा यह है, बहुत सारी भोगोपभोग की सामग्रियां इकट्ठी करो और उन सुविधाओं से मेरे को सुख उत्पन्न होता है, पर उससे तो होता नहीं है। और कहता यह कि मेरे जीवन में सब कुछ है पर शांति नहीं है, और शांति के सब दरवाजे बंद कर रखे। वो जो काम कर रहा है उससे अशांति पैदा, क्योंकि आप जितने भोगोपभोग की सामग्रियां इकट्ठी करोगे उससे तो अशांति बढ़ने ही वाली, इतने विकल्प बढ़ने ही वाले। आपके पास पहले एक गाड़ी थी, अब दूसरी ले आए, तो अब दूसरे के विकल्प बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर आप 2 नंबर का और करोगे, करना ही पड़ेगा। आप जितनी साधन सामग्री, उसका मेंटेनेंस करना, उसका ये, एक थे तो सुखी थे। परंतु जीव को शांति का मार्ग अभी तक पता ही चाहिए। शांति, हमारा जीवन में शांति नहीं, तो भाई तूने क्रांति अपने हाथों से कर रखी है, तो ये तेरी क्रांति कम करो तो शांति मिल जाएगी। सादगी, सरलता, सहजता, नेचुरल जीवन बहुत अधिक अपने को नहीं चाहिए, तो शांति मिलती है। त्याग और वैराग में शांति। किसमें शांति है? त्याग, वैराग और संतोष। जितना हम त्यागेंगे ना, उतनी हमारे जीवन में शांति बढ़ती जाएगी, और जितना हम इकट्ठा करेंगे उतनी हमारी अशांति। ये त्रैकालिक नियम है सृष्टि का। जितना होगा उतना, उस साधु के पास भी कुछ हो ना उसकी झोली में, तब तक उसको अशांति अशांति है। और जब चला जाता है तो, एक महाराज झोली लेके घूमते थे, उनको कहीं से स्वर्ण की मोहरें मिल गई, तो अब जब उन्होंने उठा लिया, साधु को उठाना नहीं चाहिए। अपने को कोई भी वस्तु रास्ते में मिले तो वो अपनी नहीं है, पहली बात, इसलिए अपने को उठाना नहीं, पर उन्होंने उठा ली और अपनी झोली में डाल दी। अब वो रात को सोए तो पहले तो झोली ऐसे
ऐसे कहीं भी रख करके सो जाता था, परंतु अब उसमें सोने के मोहरे हैं, अब वो नहीं रख सकता है कहीं भी, इसलिए वो कहाँ सिर पे रखता है, सिर के नीचे तकिया बना करके रखता है उसको। अब वो रात को फिर अभी नींद में तो पता नहीं है कि तकिया भाई ये है कि नहीं, इसलिए बार बार उसकी नींद खुले कि यार वो बराबर है तो सही कहता हूँ, ऐसे घंटे घंटे में उसके मतलब उसकी नींद हराम हो गई वो महाराज की। अब उन्होंने सोचा कि ये मैंने कहाँ आपत्ति ले ली, फिर उन्होंने उसको नदी में जाकर के डाल दिया कि भाई ये जाओ, इसके कारण से मेरी अशांति थी। तो कोई भी अपने पास परिग्रह आता है तो उससे अशांति बढ़ती है, पर दुनिया के लोगों को उसमें शांति लगती। क्या किया जाए, दृष्टि में फेर है, और जब ये दृष्टि सुलटेगी नहीं तब तक सुख और शांति मिलने वाली नहीं। दृष्टि में समूल गो उलट भई मोरे नैनन की, मीराबाई ऐसा कहती है कि जब तक अपने नैनों उलट नहीं जाते ना, दृष्टियां बदलती नहीं है, तब तक जीवन में हम जीते नहीं है, मरते ही जाते। धीमे धीमे सत्संग से होगा, बार बार चोट पड़ेगी ना तो चोट लगती है, वो पीटी जाती है ना, वो अग्नि, हाँ लोहा अग्नि में पीटा जाता है तो धीमे धीमे आकार लेता है, उससे कुछ भी बना सकते हैं आप। तो अपने आत्मा को सत्संग से, सत्पुरुषों के वचनों से बार बार पीटना चाहिए हैं, तो फिर धीमे धीमे हमको वो लाइट उठती है ना, बहुत सी लाइट, संसार के जीवों की लाइट डिम लाइट है, वो धीमे धीमे उठती है उसकी, तो उठेगी, पर एक बार चोट करी, दूसरी बार करी, करते रहो चोट, कभी एक जीवन में उठती भी नहीं है लाइट, दो तीन जन्म लेने पड़ते हैं, परंतु लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसा अपना पुरुषार्थ में लगे रहना। योग कहते हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है। तो अपन मन वचन और काय से कुछ न कुछ करते रहते, ये सब आश्रव के द्वार है, कर्म आते हैं उससे, और अपने उस कर्म की कषाय के अनुसार स्थिति अनुभाग बनते हैं, फिर कालांतर में उसका उदय आता है, फिर अपना फल देते हैं, और उसके समय फिर फल देते हैं, उस समय फिर से जीव नया भाव करता है और फिर नए कर्म बांधता है। ऐसा उसके चार गति का संसार का परिभ्रमण चल रहा है, और उसमें से निकलने की इच्छा इस जीव को होती नहीं जी। उसके आधार अपनी कषाय, प्रश्न ऐसा किया उन्होंने कि जो हम कर्म बांधते हैं एक समय में कोई भी, तो वो कितने समय बाद उदय में आएगा, इसका आधार किस आधार पर है, तो आपने कितनी स्थिति का बांधा है, और स्थिति है वो कषाय के आधार पर है। हाँ, तो आपने, आपका अगर तीव्र कषाय भाव है तो आपने ज्यादा स्थिति का पाप कर्म बांधा है, ज्यादा स्थिति का बांधा है, इसका मतलब कि वो बहुत लंबे समय तक आपको फल देगा। अब उदय में तो उसका अबाधा काल पूरा हो जाता है, तुरंत उदय में आ जाता। अबाधा काल कहते हैं, जैसे एक कोड़ा कोड़ी का अबाधा काल 100 वर्ष का होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बांधा, उतनी स्थिति का बांधा, तो उसका अबाधा काल 100 वर्ष का होता है। वो 100 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा, इसके बाद वो उदय में आएगा। ऐसे फिर वो 100 वर्ष के बाद आपने मान लो एक कोड़ा कोड़ी स्थिति का बांधा, तो वो 100 वर्ष बाद उसका अबाधा काल जैसे ही पूरा होगा, अब उसका पहला निषेक उदय में आएगा, और सतत एक कोड़ा कोड़ी सागर तक आपको फल देता रहेगा, लगातार उसका फल ये मिलता रहेगा। इसलिए तो हमारे कर्म निरंतर उदय में आ रहे हैं ना, फल दे ही रहे हैं। एक क्षण भी हम शुभाशुभ भाव के बिगड़ रहते नहीं, ऐसा है। हाँ, वो इनका प्रश्न अलग है कि कोई भी कर्म उदय में आता है तो
कर्म के योग्य उसको अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चाहिए। उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसको उस प्रकार का होगा तो वो कर्म उस समय वहां उदय में आता है। अब जैसे कि जीव है, प्रति समय का मतलब समय समय कोई न कोई जाति का कर्म बांधता है। तो जैसे अपने भाव सामान्य भाव होते हैं, सरलता वगैरह के, तो हम मनुष्य गति का आश्रय करते हैं और उसके सत्ता में पड़े रहते हैं कर्म। फिर कभी हमने रौद्र ध्यान किया तो नरक गति के योग्य आश्रय किया। फिर कभी हमने मायाचारी का भाव किया तो तिर्यंच मतलब पशु पक्षी बनने के योग्य उसकी गति का आश्रय किया। और कभी हमने अच्छी दान पूजा इत्यादि के सत्संग इत्यादि इत्यादि तो देवगति के योग्य कर्म बांधा अपना। अब ये सब अपने सत्ता में पड़े हुए हैं, सारे चारों गतियों के योग्य कर्म अपने सत्ता में पड़े हुए हैं। अब वो उदय में कब आएंगे? अब जीव जो आयु बांधी उसने, वो आयु बांधी, उस आयु का जब उदय आएगा तो उसके योग्य द्रव्य क्षेत्र का मनुष्य आयु का उदय, तो जितने मनुष्य आयु के बांधे थे ना उसने पहले, अब जब मनुष्य आयु का उदय होगा तब सब कर्म उदय में वहां आएंगे। अब किसी ने नरक गति के योग्य कर्म बांधे थे तो अगर नरकायु बंधी उसकी तो वो नरक में जाएगा, तो उस समय नरक के योग्य जितने कर्म बांधे थे वो सब वहां उदय में आएंगे और उसको तकलीफ देंगे। ऐसा उसका सामान्य अवलोकन है। बाकी तो कोई कर्म अपनों ने बांधा, जैसे नरक के योग्य कर्म बांधा और उसकी स्थिति कम है और हमने आयु नरक की बांधी नहीं और उसका उदय काल अभी आ रहा है, तो हम अगर मनुष्य हैं तो भी वो कर्म हमारे परमुख होकर के उदय आता है। नरक गति के योग्य कर्म मनुष्य गति में भी उदय जाते, क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति पूरी हो गई है, उसका काल उस समय पूरा हो गया है। इसीलिए मनुष्य होते हुए भी कभी कभी व्यक्ति नारकी जैसा व्यवहार कर लेता है। वो बांधा था कर्म था, वो नारकी के योग्य बांधा था, पर अब इसकी स्थिति अभी मनुष्य जीवन में ही पूरी हो रही है, उसके काल अब उदय का आ गया उसका, तो अब मनुष्य को ही नारकी जैसे भाव होंगे और ऐसा कृत्य करेगा। आते ही है ना मनुष्य कैसा कैसा, क्या आजकल के तो ज्यादा नरक के योग्य भाव करते हैं, सारे नारकी जैसे भाव करते हैं लोग, कुछ भी लाज शर्म नहीं है। हिंसा करते हैं तो बहुत प्रसन्नता से करते हैं, झूठ बोलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से खुश होते हैं, कुशील का सेवन बलात्कार वगैरह ये कितना सारा हो रहा है, ये सब उनके नारकी के योग्य कर्म है, पर वो उनका उदय काल आ गया है, इसलिए मनुष्य गति में उनका उदय है। अब उसके फलस्वरूप फिर बंधेगा वो नरक के योग्य बंधेगा और उसको जानना पड़ेगा क्या किया जाए। इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र भगवान कोई बचा सकते नहीं उसको। ऐसे कर्मों की स्थितियां हैं, इसलिए अपने विधाता हम हैं। कोई विधाता सातवें आसमान पर बैठा हुआ नहीं है, हम ही स्वयं कर्म करते हैं, हम ही उसको भोगते हैं, हम ही सारा का सारा करते हैं। सारी जिम्मेदारी हमारी है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपने हाथों निज ग्रह में क्यों आग लगाते रहते हो? अपने हाथों ही आग लगाते रहते हैं अपन। अब लास्ट में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अपने को ही अपना मानो, अपनों में क्यों रमते हो। ये बड़ी कड़वी बात है। अपने को ही अपना मानो, स्वयं को ही अपना मानो, और हम तो कौन है? चैतन्य आत्मा है, सहज ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन आनंद से परिपूर्ण, सहज शांति से परिपूर्ण ऐसा अपना चेतन तत्व है। तो वो ही मैं हूं, मेरे आत्मा के अतिरिक्त और जो भी हैं वो सब पर हैं, ऐसा मानना चाहिए। अपनों में क्यों रमते हो? ये क्या? अपने में रमो, अपनों में नहीं रमो। एक तो मूढ़ता से ये जीव अपना मानता है, जो अपना नहीं है उसको मानता है कि ये मेरे अपने हैं, फिर उसमें रमता है कि ये मेरे सुख के कारण है। ऐसा नहीं है। जो हमको राग और द्वेष बढ़ाते हैं वो हमारे लिए सुख के कारण नहीं है, और अगर वो राग और द्वेष हमारे परिवार वाले ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो हमारे परिवार ही हमारा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो गया? बाहर के लोग नहीं है, अपने ही लोग दुश्मन हो गए।
ये वस्तु का स्वरूप, ये बहुत कड़वी बात है पर समझना पड़े। तो हम क्या करें भाई, हम अपना नहीं माने उनको, तो अपना ऐसा नहीं कहा हमने उनसे प्रेम नहीं करना, ऐसा नहीं कहा है, सब करो अच्छी बात है, परंतु बहुत आसक्ति मत रखो। और नहीं रहा जाता है, बहुत प्रेम आसक्तियाँ आई जाती है, नहीं रहा जाता है, तो किसी से आसक्ति करनी हो ना, किसी से राग करना हो ना, तो महात्मा पुरुषों से करो। अपनापन मान ही लेना है ना, तो महात्माओं के प्रति जितना अपनापन हो सकता है ना उतना करो, वो कभी भी बंधन में नहीं डाले। देव शास्त्र गुरु के प्रति आप जितना प्रेम करोगे, जितना प्रेम करोगे, वो कभी भी अपने को, वो हमेशा निकालेंगे ही सही आपको संसार से, अपने को बंधन में डाले। क्योंकि ये जीव प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता है, राग किए बगैर रह नहीं सकता, कहीं नहीं तो कहीं करना है। और संसारी लोगों में करेंगे तो कर्म बनते हैं, पाप बनते हैं, तो अब करो क्या? तो व्यक्ति निरावलंबन तो नहीं रह सकता है ना, कहीं तो करना ही है उसको, तो आप उसको ट्रांसफर करो, बदल दो दिशा। अब तक जो हमारा घर परिवार के प्रति था, अन्य लोगों के प्रति था, विषय भोगों के प्रति था, उस राग को बदल करके हमने महापुरुषों के प्रति कर दिया। वही हमारे सगे संबंधी, हमारे सत्संगी हैं, सज्जन लोग हैं, महात्मा पुरुष हैं, अथवा ये जो उनकी वाणी है, यही हमारे सगे हैं, यही हमारे सच्चे संबंधी। राज नाम भक्तो मारा सगाने संबंधी, राज नाम भक्तो मारा सगाने संबंधी। आगे क्या था? छूटी ग्रंथि, छूटी ग्रंथि टूटी मारी माया ग्रंथि, माया की ग्रंथि टूट जाती है। तो बस ऐसा कह रहे हैं, अपने को ही अपना मानो, अपनों में क्यों रमते। अपनी भूमिका के अनुसार अपने को, नीचे की भूमिका में व्यक्ति आत्मा के आलम्बन से नहीं जी सकता है, इसलिए उसको कोई न कोई आधार चाहिए। तो अच्छे सात्विक आधार लो, प्रेम करना है तो सात्विक लोगों से करो, अच्छे लोगों से करो, धर्मात्माओं से करो, सबसे करो। और हमारे घर परिवार में जो लोग रहते हैं उनसे भी बहुत प्रेम करो, उनको अच्छा बनाओ, उनको अच्छा बनाने का प्रयत्न करो, अच्छा बना करके फिर, नहीं तो ममत्व होता है। हमारा व्यक्ति कितना भी, घर में कोई सदस्य है तो कितना भी खराब है, शराब भी पीता है, मांसाहार भी करता है, गाली गलौज भी करता है, दुष्चरित्र भी है, सब भी है, फिर भी हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मोह है, वो इसको मोह कहते हैं, इसको ममत्व कहते हैं। बुराई हमको पसंद नहीं है, मेरा लड़का होगा ना तो भी हमारे घर में ये नहीं चाहिए, और अच्छा है तो किसी और के घर का है वो भी हमको अच्छा लगता, ऐसी दृष्टियां होनी चाहिए, इसलिए दृष्टि बदलनी। गुरु मारा अंतरनी आँख उघाड़, सदगुरु मारा अंतरनी आँख उघाड़, शरणे आव्यो स्वामी स्नेहना सागर, शरणे आव्यो स्वामी स्नेहना सागर, जीवन पंथ उजाड़ो रे, जीवन पंथ उजाड़ो रे, गुरु मारा अंतरनी आँख उघाड़ो, सदगुरु मारा अंतरनी आँख उघाड़ो। सदगुरु
परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ 2 मिनट ध्यान, आत्मचिंतन। अपने शरीर को रिलैक्स करना, कोई भी एक आसन में अच्छी तरह से बैठना, तनाव रहित मन, तनाव रहित शरीर। इस देह से बाहर जो जो भी है वो सब मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। ये शरीर है वो भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। क्योंकि इसका स्वभाव मेरे स्वभाव से विपरीत है। मैं चेतन स्वभावी, संवेदन स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, शरीर जड़ स्वभावी। संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो चेतन तत्व है वह मैं हूं, और वह चेतन स्वभाव से ही शांत है, निराकुल है, सहज है। सब तरफ से मन को हटाकर अपने भीतर की शांति, आनंद को महसूस करने का प्रयत्न करना, सहज हो जाना, प्रतिक्रिया रहित हो जाना। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुवंदन।